जितने 300 से ज़्यादा घर जब जा चुके हैं, शासन को इस जगह को टेक ओवर करना चाहिए और सब लोग को यहाँ से अभी लेकिन पीछे जाना। ये स्कूल ही गिरेगा, अभी आज ही कल में गिरेगा। तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं हम। इतना आप मेरे को कभी हिलते हुए नहीं देखे होंगे बोलते वक्त। जवैनिया पहुँचे हुए हैं और यहाँ की स्थिति देख ही चुके हैं क्या है, मतलब गांव विलीन हो चुका है पूरा। ये देखिए बहुत ही मतलब अभी वही हम लोग जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले कई सालों से ही ये जो गंगा जी का कटाव चल रहा है और ये सब लोग के सामने ही हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात अचानक से हो गया। तो इसमें एक सामूहिक फेलियर है ये सबका। हम यही मानेंगे कि जो यहाँ के विधायक रहे, सांसद रहे, जो भी रहे, जो भी बाबा की पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, गांव के भी लोग हैं, तो हम लोग सब लोग मिलके इसमें सब जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। और इसी तरह का इन मुद्दों को हमको लगता है कि उठाना चाहिए था, सही वक्त पे उठना चाहिए था। आज जितने 300 से ज़्यादा घर जब जा चुके हैं तो है ना, तो अब यह है कि अब इनको जो इस तकलीफ़ में है उनको कैसे सहयोग पहुंचाया जा सके, उनको कैसे फिर से हम लोग बसाया जा सके। तो हमको लगता है अभी इस पे तुरंत ध्यान इस बात पे देना है। और साथ ही ये जैसे थोड़ा कम होता है इसको बहुत मजबूती के साथ प्रशासन की ज़रूरत है कि बहुत मजबूती के साथ यहाँ अगर जो डेंजर लाइन में घर हैं, जो कि बांध के इस तरफ जो घर है, जो कि आने वाले हर साल में गंगा के जो एक हाइड्रोलॉजिकल स्टडी भी करना चाहिए सरकार को और इसको जनता के सामने लाना चाहिए कि आगे आने वाले 5 साल 10 साल में गंगा का प्रवाह किस तरफ जाएगा और क्या हो सकता है, ताकि लोग भी उस तरह से तैयार हो सके। और ये जो लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं उनको भी एक सही जगह पे फिर से मतलब उनको इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। लेकिन अभी तुरंत का जो है वो ये है कि जो लोग इससे प्रभावित हैं इनको किस तरह से बेसिक जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जाए, यहाँ कोई महामारी ना फैले, किसी तरह की बीमारी ना फैले, इस पे काम किया जाए। और डेफिनेटली एक सरकार को, प्रशासन को और हम सभी लोगों को मिलके लोगों के साथ खड़ा होने की अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ की समस्याएं बहुत है। ये लोग कह रहे हैं कि 10-20 दिन लोग खाना पीना देंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि ऐसे बाढ़ आता है एक तो हम लोग फिर से अपने घर को वापस चले जाते हैं। अब तो कटाव हो चुका है, गंगा नदी में पूरा घर विलीन हो चुका है, इसके बाद की हमारी लोग बात करें। आप एकदम सही कह रहे हैं। हम वही बात आपको कह रहे हैं ना कि 15-20 दिन बाद देखिए यहाँ सब लोग, हम भी देखिए अब थोड़ा विलम्ब से, क्योंकि हम तो देख तो रहे थे, सब टीवी पे देख रहे सब कुछ, लेकिन हाथ कमज़ोर महसूस होता है कि हम आ तो जाएंगे, क्या कर देंगे, 10 पैकेट बिस्किट बांट देंगे, ठीक है वो भी ज़रूरी है, अभी ये नहीं कि उसका ज़रूरत नहीं है, उसका भी ज़रूरत है। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म इसको कैसे किया जाए, या अभी जो तुरंत यहाँ पे देखिए जितने लोग यहाँ पे, हम सच बताएं कि ऐसे स्थान में यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रशासन को इस जगह को टेक ओवर करना चाहिए और सब लोग को यहाँ से अभी लेकिन पीछे जाना चाहिए। ये तमाशा का जगह बन गया, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। हम नहीं पता था आप सब यहाँ पे हैं, नहीं तो हम बड़ा चुप आए, किसी को कोई अनाउंस नहीं किया, कुछ नहीं बताएं। हम सच में इस जगह को देखना चाहते थे एक बार बागी टीवी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ तुरंत यहाँ से लोगों को पीछे ले जाने की ज़रूरत है। प्रशासन को ले जाना, बिल्कुल प्रशासन, और कौन ले जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि जितने भी लोग हैं इनको तुरंत शिफ्ट करना चाहिए अपने पीछे लोकेशंस पे, और जितने भी यहाँ जो अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बन रहे हैं वो थोड़े और पीछे बनने चाहिए। ये नहीं कि आप देखिए गंगा जी का, अभी हम भाई लोग से बात कर रहे तो कह रहे थे कि अभी 2-5 दिन पहले यहाँ से और 100 मीटर आगे था और पीछे आ गया। तो आप सोचिए जिस स्पीड से चल रहा है ये, बार बार हम गिरेंगे फिर बार बार उठाएंगे, इसका क्या ज़रूरत है। थोड़ा सा आगे सोच के इसको तुरंत पीछे लेके जाना चाहिए मुझे लगता है, और लोगों को वहाँ पे विस्थापित मतलब वहाँ पे फिर से सेटल करना चाहिए। और एक आगे का प्लान 2 तरह से काम होना चाहिए, एक ये कि तुरंत कैसे रिलीफ पहुँचाया जाए, दूसरा कि जब ये 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा तब ये सारे लोग जो अपना खो चुके हैं उनके बाद कौन खाना पहुँचाएगा, उनका क्या होने वाला है। और डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा कि एक ये जो जितने भी कटाव का प्रॉब्लम है, देखिए आज जवनिया इस गांव से हमारा यहाँ प्रभावित हो रहा है और ये पूरे लाइन में है। आप देखिएगा, मैप उठा के देखिएगा, तो मैं तो इतना ज्योग्राफी कल का मतलब साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना पढ़ा लिखा हूँ उससे समझ में आ रहा है कि जो नदी का जो ऑक्सबो लेक फॉर्मेशंस कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे वो कटेगा ही कटेगा और नदी अपना स्ट्रेट रास्ता पकड़ लेगी। तो ये अगला 5-10 साल पहले का हमको सोचना जरूरी है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे आए तो अभी हमारे साथी सब भैया भी आए हुए हैं, वो बता रहे थे कि वो जब स्कूल में पढ़ते थे पहले, आज से 10-20 साल पहले पढ़ते थे, तब की बात बता रहे हैं कि तब उनके एक टीचर थे जो इसी गांव से थे और वो पटना में उनका घर था, और वो बताते थे कि हमारा गांव थोड़े देखिए 10 साल में गंगा जी लेके चली जाएंगी। पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके थे। यस बिल्कुल। कहाँ है कमलेश भैया, पूछिए, है ना। तो कमलेश भैया हैं हमारे बीच में, पूछिए, वो खुद अभी हमको गाड़ी में बता रहे थे कि ये हमको 10 साल, तो यार जब जनरल लोगों को पता है
तो सरकार को मतलब कि जो हमारे प्रशासन है उसको ये मजबूरी समझना चाहिए। लोग आज मजबूरी में हैं कि वो नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। एक घर बनाना किसी के लिए जीवन काल में एक घर बनाता है, तो आदमी रोज़ रोज़ नया घर नहीं बनाता है। यहाँ पे हमें लगता है कि आपको प्रोएक्टिव काम करने की ज़रूरत है, प्रशासन को प्रोएक्टिव काम करने की ज़रूरत है। कहीं कहीं कड़ा होना ज़रूरी है। लोग कहेंगे आपको नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको हाँ उसके लिए ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। आप कॉलर पकड़ के हटा भी नहीं सकते एक जगह। तो अब ये वक्त आ गया, ये देखिए बहुत ही ये मतलब क्या बताएं, एकदम दर्दनाक, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम इतना आप मेरे को कभी हिलते हुए नहीं देखे होंगे बोलते वक्त। ऐसा हमको बहुत ही ख़राब ये चीज़ लग रहा है कि अब भी अगर ये ना समझे हम लोग तो ये लगातार कई गांव आने वाले दिनों में ऐसे कटेंगे। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि फ्लड कंट्रोल द्वारा हम लोग को पहले जानकारी नहीं दी गई कि गंगा रिवर का वाटर लेवल बढ़ने वाला है, आप लोग कहीं दूसरे जगह चले गए। ये एक फेलियर हो सकता है जिसपे ज़रूर इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जिनकी जिम्मेदारी बनती है उन पर कार्रवाई करना चाहिए। ये एक बात है, लेकिन ये भी एक बात है देखिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं, अब हम ही, मेरा ही घर अगर गंगा किनारे, हम तो रोज़ देख रहे हैं ना, तो हमको भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ। तो हम लोगों को भी एक साथ सामूहिक तौर पे आके अपने लिए, कहीं मान लीजिए कि सरकार प्रशासन काम नहीं करिए तो क्या हम अपना घर अपने बच्चों को गंगा में डुबा देंगे? हम लोग को भी चाहिए, मतलब हम जो लोग हैं यहाँ के, इनको भी मेरा गुजारिश है कि हम लोग भी इस चीज़ को समझा जाए कि अपने से थोड़ा कुछ स्टेप उठाने की ज़रूरत है तो उठाया जाए, थोड़ा पीछे हट, पहले अपने को सेफ रखा जाए। हम लोग जिंदा रहेंगे तब न लड़ेंगे, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, किसी से। लेकिन हाँ, जिसने गलती की है उस पर ज़रूर हम लोग का मांग रहेगा कि उस पर उचित कार्यवाही होना चाहिए। कल बैरिया एसडीएम भी पहुंचे हुए थे, लेकिन कल ही आगाह कर दिए कि इलाहाबाद से पानी छोड़ दिया गया है, आप लोग अलर्ट रहिए। तो बगल में ये बिहार का एरिया पड़ता है जी, यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दिया गया। ये हाँ जी नहीं, ये दुर्भाग्य है। अब देखिए, अब इस पे तो करने के लिए अब हम खाली अब बोल ही पाएंगे, करने के लिए तो हमको खुद ही करना चाहिए। हम भी उसके भागीदार है ना, हम सबको करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके मीडिया के थ्रू मुझे लगता है कि जो अधिकारी देख रहे हैं, या डीएम साहब, एसपी साहब, जितने एसडीएम है, जब सीनियर अधिकारी यहाँ आएंगे तभी मुझे लगता है नीचे का ये दुर्भाग्य है एडमिनिस्ट्रेशन में कि नीचे के लोग आराम से रह जाते हैं जब तक ऊपर से बम्बू नहीं लगता है। तो ठीक है, ये वक्त आ गया, अब लोग इतना सह रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे रेगुलर यहाँ तो एक कैंप हो जाना चाहिए। मुझे लगता है डीएम साहब का एक कैंप होना चाहिए यहाँ पे कि इस तरह से गुजर रहा है। एक और देखा जा रहा है कि कटान पीड़ितों का जो लोग भी आते हैं, सेवा कम करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि राजनीतिक बिल्कुल इसीलिए यही भैया हम बात बता रहे थे, इसीलिए तो हम छुपा के आए थे कि ये नहीं, हम सच में 2-4 लोग का, क्योंकि हमसे बहुत सारे गांव के लोग, जब मुझे बहुत लोग हैं भैया आप भी जाइए, सब जा रहे हैं, हम उसको अवॉइड कर रहे थे कि हम क्या कर लेंगे जाके, नहीं हम कुछ वहाँ पे एक खाली फ़ोटो खिंचाएंगे। हाँ, ये मुद्दा ज़रूर है, मुद्दा उठाने के लिए यहाँ के सांसद को आना ज़रूरी है, यहाँ के विधायक को आना ज़रूरी है। वो ना मुद्दा उठाएंगे, जो खड़ा है संसद में, जो खड़ा है विधानसभा में, वो बात करेगा। हम लोग मीडिया पे हल्ला मचा के झूठे अपना राजनीति सेकना, ये मकसद नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बता रहे हैं कि सरकार को स्टेप ये उठाना चाहिए कि तुरंत यहाँ से ये एकदम मतलब नो मूवमेंट जोन कर देना चाहिए किसी के लिए, कि यहाँ फ़ोटो खिंचाना नहीं भैया, आप चलिए पीछे रहिए। और जो लोग हैं उनको भी कम से कम बांध के उस तरफ तो ले चलिए, बांध के इस तरफ अभी भी बहुत सारे एरिया हैं जो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, देखिए ये स्कूल ही गिरेगा, अभी आज ही कल में गिरेगा, तो अभी भी वहाँ हम देख रहे हैं बच्चे उसके ऊपर छत पे खड़ा होकर रील बना रहे हैं। तो अब कौन करेगा? ये प्रशासन को करना पड़ेगा। कौन करे? हम और आप थोड़ी कर पाए।